नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। यूपी से रिलेटेड अपडेट आ रही है। आरटीआई की इंफॉर्मेशन है 10 जनवरी 2025 की। हालांकि इसमें सेम बात ही लिखी हुई है, पहले से चलती आ रही है, बट मैं इस वीडियो में वो चीज़ कवर करूंगा क्योंकि बच्चे काफ़ी ऐसे हैं जो आरपीएससी का जो एपीओ का पेपर दिया उनका क्लियर नहीं हो रहा। तो अब वो पूछ रहे हैं मुझसे कि सर हमें क्या करना चाहिए, कौन सी वैकेंसी की तैयारी करें, अभी कौन सी आने वाली है, और जिन बच्चों का क्लियर हो रहा है उनको क्या करना चाहिए। तो डिटेल में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और रेलवे की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। रेलवे की टेस्ट सीरीज तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी और किसी ने बना भी नहीं रखी, तो परचेज कर लो जाके, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप को जाके डाउनलोड कर लो, मेरा कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। और जिन्होंने एपीओ की टेस्ट सीरीज परचेज करी होगी राजस्थान की, उनको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा, काफ़ी क्वेश्चन लगे हैं उस टेस्ट सीरीज से जो एपीओ की हमने लॉन्च कर रखी थी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आया। देखो टेस्ट देने से कितना बेनिफिट हो गया आपका कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया, आपके टाइम भी बचा होगा, पढ़ते ही आपको आंसर पता चल गया होगा और बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। मेरा पेपर मैं अपना बताता हूँ एक्सपीरियंस। मैं पढ़ाई नहीं करी थी बट मैं क्वेश्चन सॉल्व करके गया था। मैंने आपको भी यही सलाह दी थी कि क्वेश्चन जरूर लगाना, तो मैं काफ़ी क्वेश्चन लगा के गया था लास्ट 2 दिन में। और उससे क्या होता है कि रीडिंग स्पीड अच्छी रहती है और समझ भी जल्दी आता है। तो मेरा 1 घंटे में पेपर हो गया था जो मुझे आता था। फिर मैंने जो चीज़ छोड़ रखी थी उसको मैंने किया। जैसे मैंने पूरी हिंदी छोड़ दी थी एक बार के लिए 15 क्वेश्चन, और कुछ लॉ के छोड़ रखे थे और 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश में छोड़ रखे थे। फिर मैंने आधे घंटे में उनका किया, तो मेरा 1.5 घंटे में पूरा पेपर हो गया। गोले वोले भर के कंप्लीट सब कुछ 1.5 घंटे में पेपर हो गया था। और आधा घंटे हम बैठे रहे थे और 10 मिनट एक्स्ट्रा और मिलते हैं, 40 मिनट वो। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए टेस्ट सीरीज जरूर लगाओ। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी जाके परचेज कर लो। सीनियर प्रोफेसरों ने बनाई है टेस्ट सीरीज, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है। छत्तीसगढ़ के फॉर्म ओपन है, रेलवे के भी फॉर्म ओपन है। रेलवे में वेलफेयर इंस्पेक्टर फ्रेशर की जॉब है, उस पर अप्लाई कर सकते हो आप। अब बात करते हैं इसका आरटीआई के इंफॉर्मेशन का। देखो ये 10 जनवरी 2025 की है। इसमें लिखा हुआ है आयोग को सिविल जज और एपीओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली है, तो चल रहा है और जल्द से जल्द ये करवाएंगे। सिंपल सी बात ये लिखी गई है, पहले भी यही बात कही गई है। वैसे 200 करीब वैकेंसी आएंगी सिविल जज की, और नई वैकेंसी भी नोटिफाई होंगी इस साल। अब बोलोगे सर वो उसके साथ आएंगी कि मर्ज हो जाएंगी? नहीं होगी, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी डिले चल रही है। तो जो भेजी गई है वैकेंसी उस पे ही पेपर कराएगा पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये जब नई वैकेंसी, मतलब 2025 की जो नई वैकेंसी क्रिएट हुई होंगी वो बाद में होगा उसका पेपर। तो 200 करीब वैकेंसी आएंगी सिविल जज की। एपीओ की भी अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी यूपी में। और नए लॉ पढ़ना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना। और यूपी में हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ अभी, जहाँ तक है पोस्टपोन हो गया था वो। और यूपी में कुंभ मेला चल रहा है, महाकुंभ मेला। तो बहुत मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव होता है ना, वो बहुत बिजी रहता है। पुलिस बहुत चीज़ें लगती हैं, आईएएस वाईएएस सारा जो सिस्टम होता है गवर्नमेंट का पूरा उसमें लगा हुआ है। तो उसको एक बार जो कुंभ मेला है, महाकुंभ मेला, उनको कंप्लीट हो जाने दो एक बार के लिए। उसके बाद आपको और चीज़ें काम होते हुए दिखेंगे। हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिए थे, और भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए। तो आपको वैकेंसी इस साल देखने को मिलेगी यूपी की। अब आपने एपीओ दे लिया, इसके अलावा कोई आपके पास और ऑप्शन है नहीं। और ऑप्शन की बात यह है कि अब मैं बताता हूँ आपको किस किस की तैयारी करनी चाहिए। राजस्थान की तैयारी कर सकते हो आप। राजस्थान की वैकेंसी इस महीने नोटिफाई हो जाएगी 99%। अगर इस महीने नोटिफाई नहीं हुई, अगले महीने तक हो जाएगी। और हो सकता है आज ही नोटिफिकेशन आ जाए नोटिफाई का कि इतनी वैकेंसी नोटिफाई है। दिल्ली की वैकेंसी भी नोटिफाई होंगी। गुजरात में वैकेंसी आएंगी। गुजरात में काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी आएगी। वेस्ट बंगाल में फॉर्म की डेट आ गई है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे। वेस्ट बंगाल जुडिशरी को टारगेट कर सकते हो। उसका सिलेबस पैटर्न में लोकल लैंग्वेज का है, बट उसमें ऑप्शन भी दे रखा है, आप हिंदी में भी कर सकते हो। तो एक बार वेस्ट बंगाल को जरूर टारगेट करना। और वेस्ट बंगाल की वैकेंसी 2023 से पेंडिंग चल रही है, तो वैकेंसी संख्या भी काफ़ी अच्छी आ सकती है। और एक ने कमेंट किया था सर बीसी आएगी। अब जो आएगी वो आएगी, बट अगर 3-4 साल की वैकेंसी एक साथ करवा रहे हो तो अच्छी होनी चाहिए वैकेंसी संख्या मेरे हिसाब से। बाकी वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ का सिस्टम है, वो जो कराएगा। वेस्ट बंगाल को भी टारगेट कर सकते हो। छत्तीसगढ़ के तो है ही, और छत्तीसगढ़ का फॉर्म तो जरूर भर दो अभी, अगर ओपन है, मेरे हिसाब से है, अभी फिल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जो मेंस का पेपर है वो बहुत सिंपल है।
जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग और ट्रांसलेशन आता है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। बहुत कम सिलेबस है, प्री तो हर कोई क्रैक कर लेता है, मेंस नहीं निकल पाता, तो छत्तीसगढ़ को भी टारगेट करो, बढ़िया है। और महाराष्ट्र में अक्टूबर में प्री है सिविल जज का, उसको भी कर सकते हो आप। लोकल लैंग्वेज का तो रहता ही है। पंजाब में भी आएगी, पंजाब का ही पूछते रहते हैं, पंजाब में भी एपीओ की वैकेंसी, वहाँ एडीए बोला जाता है, मतलब सरकारी वकील की वैकेंसी और सिविल जज की वैकेंसी। सरकारी वकील की पहले आ सकती है पंजाब में, इस चीज़ का ध्यान रखना। दिल्ली में एपीओ की वैकेंसी आएगी 60 करीब, भेज दिया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, कब निकालता है। और जो असिस्टेंट लेबर कमीशन की है वो भी वैकेंसी आएगी यूपीएससी में, और वो शायद जून जुलाई तक आ जाना चाहिए। वैसे सुनने में आ रहा था फेब तक आ जाएगा, बट अब सुनने में आ रहा है जून जुलाई तक होगा। इस साल आपको वो देखने को मिलेगा। असिस्टेंट लेबर कमीशन फ्रेशर की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, अगर लग जाती है तो आपको। उसके लिए मैंने ग्रुप बना रखा है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लो जाके ग्रुप को। उस पर जैसे वैकेंसी आएगी या टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे आपको हम अपडेट कर देंगे उस ग्रुप में, तो ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो, लिंक है उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और देखो क्या है, पढ़ाई तो आपको करते रहनी चाहिए, अगर छोड़ोगे तो दिक्कत है। और नए लॉ पढ़ो, बस एक एपीओ था जिस पे हो गया, पुराने पेपर पे हो गया, मतलब पुराने सिलेबस पे हो गया, नए अब नए क्रिमिनल लॉज ही आएंगे, आपको हर जगह ये देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में पुराने पे हो रहा है, बाकी और किसी में नहीं हो रहा। और ये जो आंसर राइट वो आंसर की पूछ रहे हैं, जब तक मैं वीडियो डालूंगा या तो आ गई हो, आप आरपीएससी के साइट पे जाके चेक कर लेना एपीओ की आंसर की, या तो 1-2 दिन में आ जाती है, वैसे डिले नहीं होना चाहिए, आ गई होगी, अगर चेक कर लेना एक बार जाके। आई गई होगी तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल देता हूँ, तो कम्युनिटी पोस्ट भी चेक कर लेना जाके, उस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। और आंसर किसी भी कोचिंग वालों की आंसर की मत देखो, अपना मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे, सर हमारे कम नंबर आ रहे हैं, हमारा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा। एक बार ऑफिशियल आंसर की आए, खुद अपने आप मिला लेना और नेगेटिव मार्किंग कर लेना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, पहले चेक करना नॉर्मल, फिर उसमें से नेगेटिव मार्किंग कर लेना, ठीक है। अगर मान के चलो अगर आपके 70 के आसपास नंबर आ रहे हैं, जनरल से हो आप, तो आप पढ़ाई चालू कर देना मेंस की। ईडब्ल्यूएस से हो 60 मतलब 65 से 70 के आसपास आ रहे हैं तो चालू कर देना आप। और ओबीसी एससी एसटी से हो तो आप मतलब 57 से लेकर 65 तक आ रहे हैं तो आप तैयारी चालू कर देना। और भी कैटेगरी रहते हैं, मैं बता नहीं रहा। और देखो ये मैंने अंदाजा बताया, पेपर इजी था, पेपर में सब कुछ था। एपीओ के एग्जाम में मतलब सारे पैटर्न थे, मैचिंग वाले ऑप्शन थे, केस लॉ थे, लास्ट स्टेशन थे, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, बेयर एक्ट की लैंग्वेज थी, सब कुछ था उसमें। तो जिन्होंने ढंग से पढ़ा होगा वो ढंग से पेपर करके आ गए होंगे। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज भी अगर आपने ढंग से करी होगी तो आपका हो गया होगा। चलो कोई नहीं, अभी तो मैं शायद उदयपुर जा सकता हूँ, अगर होगा तो उदयपुर का भी व्लॉग बना दूंगा। ऐसे मैंने बहुत व्लॉग बना रखे हैं उदयपुर के, अवॉइड करूंगा शायद इस बार, अगर होगा तो बना देंगे। हमारी भांजी लगती होगी, भांजी मतलब मेरी बहन की बेटी का बर्थडे है तो इसलिए जा रहे हैं। तो ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये केवल वीडियो इसलिए था कि आपको पता चले क्या होने वाला है, आपको क्या करना चाहिए। तो नॉर्मल चीज़ें मैंने आपको बताई है, वैसे हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि ये वैकेंसी आने वाली है, जिससे पता चले, नई ऑडियंस जुड़ती है उनको पता चले। मेरा इतना ही मोटिव है, आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और IBPS में भी वैकेंसी निकल गई है, कैलेंडर जारी कर दिया है, उनका भी पेपर होगा। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है, फ्रेशर की जॉब है, उसकी भी तैयारी कर सकते हो। 6-7 महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी, कोचिंग वोचिंग ले लो, हो जाएगी, ठीक है। और ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब रखो, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।